इधर रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज झारखंड हाई कोर्ट की झारखंड कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं आमरण अनशन पर बैठे राज्य भर के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की नजर भी आज की बैठक पर टिकी होगी। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता विशाल भारद्वाज जुड़ चुके हैं। विशाल, आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। आज झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देखिए, जो 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, 2023-24 के लिए बजट पेश किया जाएगा। देखिए, अगर हम पिछले साल की बजट की बात करें तो 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। विपक्ष की ओर से कहा गया था कि सरकार अपने 30% का जो बजट की राशि है खर्च नहीं कर पाई है। तो देखिए, मसला जो भी हो, 2023-24 की जो बजट सत्र की शुरुआत 27 फरवरी से होने वाली है, जो कि 24 मार्च तक चलेगा। कुल 17 कार्य दिवस होंगे। इसी को लेकर विभिन्न मसलों को लेकर आज झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देखिए सुस्मिता, अगर हम मौजूदा समय में बात करें, राज्य में तो एएनएम और एएनएम स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। दूसरी ओर रामगढ़ का उपचुनाव होना है। 27 फरवरी को ही रामगढ़ में जो मतदाता हैं मतदान करेंगे। ममता देवी को सजा होने के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। अगर हम राज्य में बात करें तो सरना धर्म कोड, ओबीसी को 27% आरक्षण वाला मसला, 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति विधानसभा से पारित की गई थी, उस विधेयक को राज्यपाल ने पुनः वापस लौटा दिया है। इन सभी विषयों को लेकर आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें चर्चा होगी। साथ ही जो विभाग हैं, विभाग की ओर से जो संभावित प्रस्ताव बनाए गए हैं वो भी कैबिनेट में आज पारित होगी। तो देखिए, आज झारखंड मंत्रिमंडल की जो बैठक बुलाई गई है कई मायनों से अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। कुल 1 महीने तक यह जो बजट सत्र है चलेगा। 3 मार्च को झारखंड सरकार 2023 और 24 के लिए अपना बजट पेश करेगी। 4 मार्च को जो बजट पेश किया जाएगा उस पर चर्चा होगी। 27 फरवरी को जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ यह बजट सत्र का आगाज होगा और 28 फरवरी को अभिभाषण पर वाद विवाद चर्चा होगी। इन सब विषयों को लेकर आज झारखंड सरकार की ओर से जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है अपने आप में अहम है। सुस्मिता, मैं आपको बता दूं कि 2-3 चीज़ें काफ़ी अहम हैं। अगर हम बात करें जो राज्य में जो मौजूदा परिस्थिति बन रही है, चाहे 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर हो, क्योंकि राज्यपाल ने विधेयक लौटा दिया है। कृषि उपनयन जो विधेयक पारित किया गया था, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे राज्य में इसका विरोध कर रही है। तो इन सब मसलों पर राज्य सरकार को इंगित पहले से ही कर दिया गया है। तो ये इन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। देखने वाली बात होगी कि जब आज 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी तो कौन कौन से प्रस्ताव सामने निकल कर आते हैं। राज्य सरकार ने जो ब्यौरा तैयार किया है उस ब्यौरे में क्या क्या कुछ शामिल है, और साथ ही साथ इस बार झारखंड सरकार का जो बजट है कई मायनों से अहम होगा। क्योंकि देखिए, रोजगार की अगर हम बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ये कुछ ऐसे 4 जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जनों को मिलनी चाहिए, इन सब विषयों को लेकर मसौदा तैयार कर लिया गया है। जब 27 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार की ओर से पूरा ढांचा कैसे और किस प्रकार से तैयार किया गया है। जी सुस्मिता। विशाल, आपने कहा 2-3 अहम मुद्दे हैं जिस पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें तो कई अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकते हैं। लेकिन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का जो हड़ताल है वो काफी दिनों से लगातार जारी है। और वहीं अगर हम रिम्स की भी बात कर ले तो रिम्स की भी कुव्यवस्था पर, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आज के अहम प्रस्तावों में क्या स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, क्या अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये नजर जो है, उनकी जो नजर आज की बैठक पर होगी वो टिकी होगी? क्या आज की अहम बैठक मानी जा सकती है उन लोगों के लिए?
देखिए, झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं, 81 विधानसभा के क्षेत्र हैं। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले तो जो भी स्वास्थ्यकर्मी अनुबंध पर 16-17 वर्षों से काम कर रहे थे, आज वो सड़कों पर हैं, सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, सरकार से अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो भी स्वास्थ्यकर्मी अनुबंध कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि हमारी जो स्थायीकरण जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये जो हमारी मांग है, कई वर्षों से हम निरंतर राज्य सरकार से करते आ रहे थे, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना किया गया। यही कारण है कि आज हम सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इसका असर क्या हो रहा है। अगर हम झारखंड की बात करें तो जो शहर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो ग्रामीण की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आज लचर अवस्था में है। जो भी लोग जो पेशेंट हैं गांव में जो इलाज करा रहे हैं या जो शहर को आते हैं, सरकारी अस्पताल लोग इसलिए पहुंचते हैं ताकि कम खर्च में उनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन देखिए, जो भी अनुबंध कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो NHM है, जो ANM है, ये ढांचा होते हैं किसी भी अस्पताल के लिए, तो आज वही सड़क पर हैं। इस कारण कई समस्याओं का सामना जो मरीजों को करना पड़ रहा है, क्योंकि 15 दिनों से भी अधिक अपनी मांगों को लेकर ये हड़ताल पर है। तो इसका असर देखिए, जो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था है लचर हो गई है। अगर हम शहर की बात करें तो ये भी लचर व्यवस्था में है। दूसरी, आपने कहा रिम्स की कुव्यवस्था को लेकर। देखिए, राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रिम्स है। रिम्स पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता जाता है, क्योंकि देखिए, जो जिले के जो अस्पताल हैं वो रेफर मरीजों को रिम्स में करते हैं, तो ऐसे में रिम्स पर जो अतिरिक्त भार है वो बढ़ जाता है। अगर हम रिम्स को लेकर बात करें तो देखिए, झारखंड को बने 23 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। 1963 में रिम्स की स्थापना हुई थी। उस समय से लेकर अगर हम 2023 की बात करें तो आज भी रिम्स अपनी कुव्यवस्था को लेकर रोना रो रही है। देखिए, पहले हुआ क्या कि जो गार्ड एजेंसी थे रिम्स में तैनात किए गए थे, उन्हें हटाकर होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया गया। जो होमगार्ड के जवान वहाँ पर तैनात हैं, उन्हें विभिन्न विषयों की जानकारी नहीं है। जो भी मरीज बाहर से आते हैं, सुदूर इलाके से आते हैं, उनको सही जानकारी देने वाला भी रिम्स में कोई नहीं है। साथ ही दूसरी बात है कि जो जांच के जो किट आते हैं रिम्स में, वो भी कई तो बंद पड़ चुके हैं और साथ ही कई की आपूर्ति नहीं हो पाई है। अगर हम CT स्कैन की बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें, जो डॉक्टर पेशेंट को टेस्ट करवाने के लिए लिखते हैं, और जब मरीज उस सेंटर में जाते हैं, उस विभाग में जाते हैं, तो उन्हें 10-15 दिन का समय दिया जाता है। आप ही सोचिए, एक मरीज जो सुदूर इलाका से आया है झारखंड से, और उसे CT स्कैन जो डॉक्टर है तत्काल करवाने का उन्हें अगर देती है कि आप इसे तुरंत करवाइए, तो वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा रिम्स के कार्डियो विभाग में, जहाँ पर CT स्कैन अल्ट्रासाउंड की जांच होती है। वहाँ पर उसे 10-15 दिन का समय दे दिया जाता है कि आप 15 दिन के बाद आइए, उसके बाद जांच होगा। तो सोचिए उस पेशेंट का क्या होगा। जो मरीज है राम भरोसे, रिम्स भी राम भरोसे। तो ऐसे में जो झारखंड सरकार दावा करती है कि यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे हमने सुदृढ़ कर दिया है, लेकिन हम जब ज़मीन पर उतरते हैं, ज़मीन स्तर से इसे देखने की कोशिश करते हैं, तो हमने हाल ही के दिनों में कोविड के टाइम पर भी देखा, और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी लगातार कहा कि रिम्स की जो व्यवस्था है लगातार सुधारी जाएगी। लेकिन अगर दूसरी ओर हम बात करें तो हाल ही में जहां झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया है, वहीं स्थानीयता विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया। इसे लेकर युवाओं में भी काफी आक्रोश है। सरकार को विपक्ष के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए 2019 की बात है, हेमंत सरकार ने सत्ता संभाली थी और कहा था कि राज्य के युवाओं को हम रोजगार देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन देखिए 3 वर्ष बीत चुका है, 2019 को यह सरकार सत्ता में आई थी और आज भी जो युवा हैं संघर्ष कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। जो बेरोजगार लोग हैं भत्ता की मांग कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता की मांग कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने नियोजन नीति 2021 को बनाया तो जरूर था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया जाता है और इसे लेकर खूब वो हंगामा हुआ था। जो सड़क है आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे छात्र। और देखिए, जो आजसू पार्टी भी आक्रोश रैली निकालकर सरकार के विरुद्ध उन्होंने विरोध जताया था। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने सरकार को नियोजन नीति को लेकर अक्सर घेरने का काम किया था, सड़क पर उतरकर। साथ ही सदन में भी इस विषय को लेकर हंगामा किया था कि नियोजन नीति, आखिरकार ऐसी नियोजन नीति राज्य सरकार की ओर से क्यों बनाया जाता है जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज दिया जाता है और अंततः हाईकोर्ट इसे रद्द कर देती है। देखिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, झारखंड 23 वर्ष का हो चुका है। इन 23 वर्षों में झारखंड को अभी तक ना तो स्थानीय नीति
मिल पाई है, ना ही नियोजन नीति मिल पाई है। देखिए, मैं अगर बात करूं शराब नीति या अन्य नीतियों को लेकर, तो जिस प्रकार से राज्यपाल के पास विधेयक जाता है, विधेयक को फिर लौटा दिया जाता है, फिर राज्य सरकार इस पर विचार विमर्श करती है और अंततः राज्य को कुछ मिलता नहीं है। देखिए, राजस्व की तो नुकसान होता ही है, साथ में जो झारखंड राज्य में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है। जो छात्र की अगर हम बात करें तो देखिए, आज छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नियोजन नीति को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। वैसे छात्रों का क्या होगा जिनका उम्र निकलता जा रहा है, वो कई बार फॉर्म भर चुके हैं। उत्पाद सिपाही का वैकेंसी झारखंड में निकला था, अन्य वैकेंसी निकला था, जेएसएससी की ओर से फॉर्म निकाला गया था और सबको रद्द कर दिया गया। तो इससे युवाओं में आक्रोश है। आज झारखंड के युवा सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द नियोजन नीति पर काम कीजिए और ऐसी नियोजन नीति को लाइए जो सबके अनुकूल हो। तो देखिए, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ओबीसी आरक्षण, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर राज्य में आंदोलन होते रहे हैं। जब से गठबंधन सरकार सत्ता में आई है, यह जो विषय है चर्चाओं का विषय था, इसी को लेकर आंदोलन हुआ, छात्र सड़क पर उतरे और विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए हर ओर से हेमंत सरकार को घेरते हुए नजर आई। तो देखिए, 2023 में 27 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सुष्मिता, स्वास्थ्य विभाग को कितना पैसा मिलता है, शिक्षा विभाग को कितना पैसा मिलता है, सरकार की इस पूरे विषय को लेकर क्या रणनीति है, कैसे इन रणनीति पर सरकार कार्य करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह तो तय है कि आज झारखंड के युवा आक्रोशित हैं और सरकार से रोजगार को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। जी सुष्मिता। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रांची से संवाददाता विशाल भारद्वाज, जिन्होंने आप तक का सटीक जानकारी पहुंचाई है। वहीं आपको बता दें कि आज हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं संभावनाएं जताई जा रही है कि हेमंत कैबिनेट 2 अहम मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करेगी। और वहीं सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा में स्थानीयता विधेयक दोबारा लाएगी। रोजगार पर भी अहम चर्चा हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 फरवरी को शुरू होने वाले सत्र में महागठबंधन सरकार अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे। 2024 में चुनाव है, तब सरकार लेखानुदान लाएगी। इस लिहाजे से भी आज होने वाली यह बैठक अहम मानी जा रही है।